बच्चों हिंदी के पेपर में जो हमारे क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन देखिएगा। ये जो गद्यांश दिया गया है पठित गद्यांश, उनमें पहला प्रश्न दिया है हमारा, कुटुंब में व्यक्ति होते हैं, समाज में राष्ट्र इसी प्रकार रहे हैं। रेखांकित शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा? यानी रेखांकित पद जो है कुटुंब, इसका आपको बहुवचन शब्द बताना है। कुटुंब शब्द बच्चों बहु कहने का मतलब बहुवचन बताना है, तो ये बहुवचन अपने आप में होता है। पुल्लिंग शब्द है क्योंकि आकारांत पुल्लिंग शब्द जो होता है उसको हम बहुवचन में बदल सकते हैं क्योंकि वो एक वचन होता है, जबकि ये अकारांत है तो ये बहुवचन है। लेकिन कुटुंब शब्द होता तो उसी को भी हम बहुवचन मानते हैं। यहां ऑप्शन दिए कुटुंबियों, कुटुंबों में, कई कुटुंब, बहुत से कुटुंबों। तो यहां जब बहुवचन बनाया जाता है, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, तो उनमें हम इकारांत जब होंगे उनके साथ तो हम यो लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए विभक्तियों के साथ, और पुल्लिंग शब्दों में ओ लगाते हैं। तो यहां ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं लगा है? विज्ञान यानी विज्ञान शब्द बोलते हैं तो ज्ञान या विज्ञान शब्द जो है वो शुद्ध है, इसमें लगा है। भाज्य में वी लगा है, शेष में वी लगा है, नोद में नहीं लगा। मतलब विनोद शब्द अपने आप में एक शब्द है जिसमें वी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? व्यक्ति, दास, राष्ट्र, इच्छा। व्यक्ति, दास, राष्ट्र पुल्लिंग है, इच्छा स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं, यह वाक्य कौन से काल का है? सामान्य वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान? तो बच्चों कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं, यहां पर यह आज्ञा का भाव दिया गया है तो आज्ञार्थ वर्तमान काल इसका सही उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव संस्कृति एक और अविभाज्य है। योगी, कवि, कलाकार, विज्ञानी चाहे किसी देश के निवासी हो, समाज मात्र की विभूति है। रेखांकित शब्द का आशय क्या है? यानी विभूति शब्द का अर्थ बताना है। ऐश्वर्य, बहुतायत, संपत्ति या भस्म? तो बच्चों यहां सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति, सी। उपासक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुगामी, पुजारी, निवेदक या विरोधी? उपासक उपासना करने वाला यानी पुजारी जो होता है, इसका पर्यायवाची शब्द है। निम्न शब्दों में सहिष्णुता शब्द का विलोमार्थी यानी सहिष्णु या सहिष्णुता जो होता है उसमें अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, विलोम बन जाएगा। तो ऑप्शन बी अलग ही नजर आ रहा है, 87 का बी। 88 नंबर प्रश्न देखिएगा, रेखांकित यानी डैश डैश करके दिया है, एक को दूसरे के बाल बच्चों को भूखा मरना या मारना पड़ता है। रेखांकित सामासिक पद का सटीक विग्रह क्या होगा? यानी बाल बच्चों, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। और जब आवृत्ति वाले होते हैं समाहार द्वंद्व समास, तो उसमें आदि का प्रयोग करते हैं, बाल और बच्चों, बालक और बच्चे, बाल या बच्चों, बाल यानी बाल बच्चों आदि या बच्चों आदि। तो यहां डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? संस्कृति, इसमें तो व्यंजन संधि हो जाएगी, अनुस्वार का मैं बन जाएगा। अहिंसा, इसमें हिंसा में अ उपसर्ग लगा है। अविभाज्य, इसमें उपसर्ग का प्रयोग है। बहिष्कृत, बही विसर्ग लगा करके कृत लग जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। कैसे बनेगा? बही विसर्ग कृत, बहिष्कृत। आंसर यहां बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? राष्ट्र, योगी, सत्य, घर। राष्ट्र, योगी, सत्य ये तत्सम शब्द है। घर जिसका गृह है तत्सम होता है, तो आंसर डी हो जाएगा जो कि तद्भव है। यहां राष्ट्रों और राज्यों के परस्पर व्यवहार में सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का स्थान नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यानी सहिष्णुता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या जातिवाचक संज्ञा है? तो सहिष्णुता को महसूस किया जाता है, तो बच्चों ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ए इसका आंसर होगा। मानव शब्द का सही विग्रह दिया गया है। मनु शब्द में अ उपसर्ग लगने से, मनु शब्द में अ प्रत्यय लगने से अ का आ बन जाएगा और व्यंजन संधि का प्रभाव होता है, मानव शब्द यहां पर बन जाएगा। तो मनु में अ लगा है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दंड में इत लगा है। संस्कृति, समकृत, इक प्रत्यय, इसमें इक प्रत्यय है, इसमें इन प्रत्यय है, यहां कृत है, तो दंडित शब्द है। आंसर पहला ही होगा, ए। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? योगी, कवि, विज्ञानी, अनुशासित
या अनुशासन शब्द की बात करें तो योगी, कबीर, विज्ञानी शब्द जो है ये तो जातिवाचक संज्ञा है। अनुशासन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि अनुशासन जो है महसूस किया जाता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। बलात् शब्द का सही अर्थ है मतलब जबरदस्ती। यहां बलपूर्वक, बलहित, बल से परे, बल से पहले, बलात् मतलब बलपूर्वक। ठीक है, यहां ए आंसर इसका सही है। 96 नंबर देखिए, निम्न में से अव्यय क्या है? अव्यय मतलब वो पद जिसको लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सके, बदला नहीं जा सके। राष्ट्र, राष्ट्रों, यानी इसमें तो बन जाएगा लेना, पद और परंतु, तो परंतु समुच्चय बोधक अव्यय में शामिल किया जाता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो 96 में बी हो जाएगा इसका आंसर। 97 नंबर देखते हैं, फिर एक हमारा अपठित गद्यांश आया है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। स्त्रीलिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दुर्गादास, पन्नाधाय, महाराणा प्रताप व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मानवता भाववाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें? फिर इसमें पन्नाधाय यानी दुर्गादास और महाराणा प्रताप, तो ये तो क्या है? पुल्लिंग है, और ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि है, रेखांकित पद क्या है? वीरता शब्द क्या है? क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? भाववाचक संज्ञा है। वीरता वीर विशेषण है, जबकि वीरता भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की मिट्टी तिलक करने योग्य रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी तिलक शब्द का पर्यायवाची बताना है। बिंदी, भेंट, टीका, उपहार, तो यहां टीका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यह आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति, मानवता तथा पारस्परिक प्रेम का अनवरत संदेश देती रहेगी। यह वाक्य किस काल का है? देती रहेगी, तो ये कह रहे हैं सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, अज्ञात भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल, भूतकाल तो है ही नहीं, भविष्यकाल है। तो ये एक प्रकार से सातत्य भविष्यकाल होता है। सातत्य भविष्यकाल सामान्य भविष्यकाल का ही रूप होता है, तो यहां आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग एक वचन शब्द है। पुल्लिंग देखना, पीढ़ी स्त्रीलिंग, सुगंध स्त्रीलिंग, रक्त पुल्लिंग, साक्षी स्त्रीलिंग, तो उत्तर अलग ही आ रहा है और एक वचन है, यानी बी रक्त इसका सही आंसर होगा। तद्भव शब्द मिट्टी का तत्सम रूप क्या होता है? तद्भव शब्द मिट्टी, तो मृतिका इसका शब्द सही उत्तर होगा ए। मनश्चक्षु शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग से पूर्व स्वर कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य श आए तो विसर्ग श में बदल जाता है, तो यहां ये श बन गया मनश्चक्षु, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण कण में कौन सा समास है? जब पद की आवृत्ति होती है तो बच्चों वो कौन सा समास होता है? अविभाव समास होता है। आंसर ए होगा 104 का। हाँ, सांस्कृतिक शब्द का सही विश्लेषण होगा सम संस्कृति धन एक, संस्कृत धन एक, सम धन कृत धन एक, संस्कृत कृत और एक। बच्चों यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर मैं हलंत आएगा, ये ध्यान रखना। और कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, वैसे भी ऑप्शन यही होगा सम से संबंधित, क्योंकि इसका सही विश्लेषण क्या होता है? सम में हलंत आएगा, कृत और एक प्रत्यय आता है, ये वाला होता है। तो सम वाला ऑप्शन कोई है नहीं, वैसे भी सी इसका सही आंसर होगा, हलंत लगा देना उसमें। मानवता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मानवता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मानव जातिवाचक संज्ञा है, तो ये मानवता पूछा, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वामी, भक्ति इसमें नहीं है। विरासत अपने आप में मूल शब्द है। संदेश, सम और देश, संस्कृत यानी तद्भव उपसर्ग आएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा 107 में बी। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक शब्द का सही विश्लेषण होता है इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ता है, बी इसका सही आंसर है। सूरमा शब्द का पर्यायवाची है। सूरमा शब्द किसका पर्यायवाची होता है? वीर, चालाक, बलशाली, धीर, तो वीर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? संस्कृत में एक लगा है, सांस्कृतिक बना है। इतिहास में एक लगा है, ये भी है। संप्रदाय में एक लगा है। तिलक में इत लगा है, एक नहीं है। इन्होंने पूछा एक का प्रयोग नहीं हुआ, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। शरणागत को का सही विग्रह क्या होगा? शरण को आगत, ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। शरण में आगत, शरण को आगत, शरण के लिए आगत, तो बी हो जाएगा शरण को आगत। विरासत शब्द का अर्थ होता है, विरासत संपत्ति को बोलते हैं। धरोहर, पुराना, शेष और महल, तो यहां धरोहर इसका
ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय नारी के बलिदान की गौरव शिक्षा मनश्चक्षु के सामने साकार हो जाते रेखांकित पद क्या? भारतीय नारी। तो भारतीय नारी की विशेषता बता रहा, तो ये विशेषण हो जाएगा बच्चों, यहां पर डी ऑप्शन होगा। फिर पढ़िए गद्यांश आए हैं, इनके कुछ प्रश्न देखिएगा। कुर्सी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो बच्चों कुर्सी तो पूरी जातिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक तो होगा ही नहीं। फिर पूछे स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग नहीं होगा, आंसर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद में आने वाला के लिए एक शब्द बताना, एक अर्थी शब्द क्या? अग्रज, ये पहले जन्म लेने वाला होता है। अग्रवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती, बाद में आने वाला प्रवर्ती, यानी बी इसका सही आंसर है। कानून का पर्यायवाची शब्द क्या है? गैर कानूनी, वैधता, न्याय, विधि। कानून, न्याय, कानून का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो वैधता, विधि। कानून विधि भी होता है, न्याय भी है, तो इसमें कानून का पर्यायवाची गैर कानूनी नहीं होगा, वैधता नहीं होगा, न्याय और विधि। इसमें बच्चों विधि जो होता है वो कानून के लिए आता है और न्याय भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द की बात पूछ रहे हैं तो इसमें हम विधि शब्द आ जाएगा, क्योंकि न्याय तो एक प्रक्रिया के रूप में आता है। कानून का पर्यायवाची पूछा तो विधि इसमें सही आंसर होगा 116 का डी। आश्रमवासी में समास कौन सा है? वासी जब लगता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। आश्रम में वास करने वाला तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुव्यवस्था का विलोम शब्द, सु में कु लगता है तो इसका विलोम बन जाता है। सुव्यवस्थित, कुव्यवस्था, ये बी ऑप्शन इसका अलग नजर आ रहा है। प्रोत्साहित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसमें प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना मतलब हतोत्साहित करना, तो यहां पर बी ऑप्शन अलग ही दिखाई दे रहा है। 120 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? समूह शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भोजनालय, भोजन धन आलय, ये संधि का उदाहरण है। रसोई घर समास का उदाहरण है। प्रोत्साहित, प्र धन उत्साहित, प्र और उत दो उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुए हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात कही थी? तो हम गद्यांश पढ़ते हैं, उसमें दिया गया था, तो देर से रसोई घर में पहुंचने की, सामूहिक जीवन की, आश्रम जीवन बिताने की, गलत नियम बनाने की। वो देर से पहुंचे थे इसलिए वो अपने आप को सजा देने के लिए बाहर खड़े रहे, कुर्सी पर भी नहीं बैठे थे, तो देर से रसोई घर में पहुंचने की आंसर हो जाएगा। सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना, सब समान स्तर के हों, समान विचारधारा, समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा, यहां भी एक इसका सही आंसर होगा। कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना, गांधी जी का यह कथन इस ओर संकेत करता है कि गांधी जी झेप गए थे। गलत, कानून किसी तरह के भेदभाव नहीं करता। गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते हैं। कानून के हाथ लंबे होते, सी आंसर हो जाएगा यहां। सुचिता शब्द का अर्थ क्या होता है? सुचिता पवित्रता के लिए प्रयुक्त किया जाता है बच्चों। सुचिता पर्यायवाची किसका होता है? पवित्रता का, सी ऑप्शन यहां हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक प्रत्यय का उदाहरण है? कुटुंब में इक लगा, यहां अधिक में यह प्रत्यय लगा है, यहां अधिक में अति उपसर्ग लगा है, यहां माणिक शब्द में यह प्रत्यय लगा है, यहां इक प्रत्यय का प्रयोग कुटुंब में इक लगा है, तो ए हो जाएगा। भोजनालय शब्द का संधि विच्छेद, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण भोजन धन आलय, यानी भोजन के लिए आलय, तो ये भोजन धन आलय, इसमें ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रसोई घर में, रसोई घर किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़? ये हम व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं, तो जो तत्सम या अपने ये कहेंगे जो समास के उदाहरण होते हैं बहुव्रीहि समास के अतिरिक्त, वो किस में आते हैं? यौगिक या योग रूढ़, तो यौगिक पद आते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो होते हैं, इनमें योग रूढ़ में ये यौगिक में आ जाएगा, क्योंकि योग रूढ़ जो होते हैं इसमें बहुव्रीहि समास के उदाहरण आते हैं, और रूढ़ में कोई समास ही नहीं होता, और रूढ़ में बहुव्रीहि समास के, यौगिक में बहुव्रीहि के अतिरिक्त, तो डी ऑप्शन यहां इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधिक में यह प्रत्यय है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, और भोजनालय संधि का उदाहरण है, आनंद अपने आप में पूर्ण शब्द है, तो अत्यधिक बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर
अपठित पद्यांश दिया गया है, इसके भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सपने जाने कहां मिटे कब धूल हो गए, इस पंक्ति का भाव क्या है? पंक्ति का भाव, कवि की कल्पना के अनुसार पैसों का पेड़ नहीं हुआ, क्योंकि कवि ने बचपन में घर के आंगन में पैसे जमीन में गाड़े थे, ये सोचकर कि यहां से एक पेड़ उगेगा और उससे हम पैसे लगेंगे। तो यहां उनकी कल्पना के अनुसार जब पेड़ नहीं लगा तो उनके सपने धूल में उड़ गए। तो यहां पर ए सही इसका आंसर होगा। 130 में, मैंने गलत बीज बोए थे, इस पंक्ति में कवि का भाव क्या है? ग्लानि, जिज्ञासा, खेद, निराशा। तो यहां पर खेद, खेद का मतलब होता है दुख है, यानी मैंने गलत बीज बोए थे, ये इनका एक दुख था। ग्लानि नहीं, ग्लानि का अर्थ तो यहां शर्म होता है, ठीक है ना, तो शर्म की बात नहीं थी, दुख की बात थी, दुख के लिए खेद शब्द आएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, यहां कवि ने मानवीय हृदय की किस दुर्बलता को उजागर किया है? प्रेम, वात्सल्य, खेल या स्वार्थ। यानी मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, तो यहां स्वार्थ की बात होगी ना, तो ये स्वार्थ की बात है, तो यहां पर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। पर बंजर धरती में एक ने अंकुर फूटा, रेखांकित पद क्या है? बंजर। तो ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषण धरती की विशेषता बंजर, विशेषण डी ऑप्शन हो जाएगा। बंध्या मिट्टी में न एक भी पैसा उगला, बंध्या मिट्टी में, ठीक है। रेखांकित शब्द का विलोम, यानी बंध्या का विलोम बताना, बंध्या का मतलब बंजर होना, बंजर का विलोम होता है उर्वरा, तो उर्वर होना यहां पर बी ऑप्शन होगा। पावड़े बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत मेहनत करना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, आनंदित होना, पछतावा करना। बेसब्री से प्रतीक्षा करना इसका सही आंसर होगा। कविता हमें किस प्रकार का संदेश देती है? जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वही है जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां पर पैसे बोने का और वापस पुनः पाने का अर्थ उतरता है। तो बंजर धरती में मेहनत से भी कुछ नहीं होता, जीवन में कर्म की प्रधानता है, ममता, दया, प्रेम बिना जीवन सूना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 136 नंबर दिया है बच्चों की फैक्सीमाइल का हिंदी समकक्ष क्या होगा? फैक्सीमाइल, ये आपके पारिभाषिक शब्दावलियां दी हुई है। फैक्सीमाइल का समकक्ष आकृति, प्रकृति, प्रतिकृति, सुकृति। तो फैक्सीमाइल प्रतिकृति को कहते हैं, तो 136 में सी हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न दिया है कॉम्पेटेंट अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होता है? कुशल प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, सक्षम अधिकारी या समर्थ अधिकारी। तो ये प्राधिकारी बोलते हैं, वो भी जो सक्षम होता है, तो यहां पर बी इसका सही आंसर होगा, सक्षम प्राधिकारी। इनमें से जनरल का हिंदी समकक्ष नहीं है। जनरल का मतलब प्रधान, विशिष्ट, साधारण या सामान्य। जनरल का प्रधान, साधारण, सामान्य होता है, लेकिन विशिष्ट नहीं होता, तो बी ऑप्शन होगा। लिखा है रिम्बर्समेंट के लिए पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? पारिभाषिक शब्द बताना, आपूर्ति, प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति या संपूर्ति। तो यहां हम क्या बताएंगे? रिम्बर्समेंट के लिए आपूर्ति, यानी रिम्बर्समेंट जो हमारी को कमी हो उसको पूरा करना इसमें प्रयुक्त किया जाता है, तो क्षतिपूर्ति इसका सही उत्तर होगा। अगला शब्द दिया है निम्नांकित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए हिंदी समानार्थी शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है? डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, ये सही है। डिपोर्टेशन, देश निकाला, ये भी सही हो जाएगा। डिटेंशन, जासूसी, नहीं होता, ये गलत है। तो डिटेंशन का अर्थ होता है कैद, जासूसी नहीं होता, कैद होता है, या अवधान के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। और डेरोगेशन, अनादर। तो बच्चों यहां सी आंसर इसका सही उत्तर होगा, 140 का सी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से सही पारिभाषिक शब्द युग्म कौन सा है? इंस्पेक्शन, ये गलत है। इंस्पेक्शन का मतलब परीक्षण होता है। क्या होता है? इसका अर्थ होता है परीक्षण, ये गलत हो गया, परीक्षण शब्द होगा। और इंस्पिरेशन प्रवृत्ति नहीं होता, प्रेरणा होता है। क्या होता है? प्रेरणा। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन संस्थापन, ये सही है। इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन जो है समिति नहीं होता, संस्थान होता है। तो ये सही पूछा है, तो सी इसका सही आंसर होगा। इसमें पूछा है, शब्द दिया है इनिशियल्स का हिंदी पारिभाषिक क्या होता है? आद्याक्षर, पूर्व स्थिति, पूर्व स्वीकृति, प्रारंभिक स्थिति। तो इनिशियल प्रारंभिक स्थिति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो डी आंसर इसका सही उत्तर आ जाएगा। इनमें से कौन सा फेयर का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? फेयर के लिए उचित, निष्पक्ष, सस्ता या स्वच्छ। फेयर के लिए क्या हम उचित शब्द का प्रयोग करेंगे, सस्ता कहेंगे, स्वच्छ कहेंगे या निष्पक्ष कहेंगे? तो बताएं बच्चों क्या लिखेंगे फेयर के लिए? यानी साफ सुथरा। फेयर के लिए कहते हैं ना, साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ हो गया, सस्ता भी हो जाएगा, ये फेयर है, उचित भी हो जाएगा, निष्पक्ष नहीं होगा। तो यहां आंसर क्या होगा? बी। नोटिफिकेशन, ये तो आपको लेटर वगैरह जब पढ़ाते हैं उनमें आता है। नोटिफिकेशन अधिसूचना को कहते हैं। जैसे अपने कोई विज्ञप्ति निकलती है उससे पहले हम कहते हैं ना कि इस बात के लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया, नहीं तो नोटिफिकेशन अधिसूचना होता है। ए। ट्रांसफर के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है अंतरण, हस्तांतरण, रचनांतरण और स्थानांतरण। तो बच्चों ट्रांसफर के लिए अंतरण, हस्तांतरण और स्थानांतरण तो होता है, रचनांतरण नहीं होता। बी इसका सही आंसर होगा। डेपुटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। डेपुटेशन अस्थायी नियुक्ति, बिल्कुल सही है, यही होगा। यानी डेपुटेशन का अर्थ अस्थायी नियुक्ति होता है। प्रतिनियुक्ति और प्रतिनिधि मंडल और शिष्ट मंडल। तो डेपुटेशन में प्रतिनियुक्ति नहीं होता। बी इसका सही आंसर होगा। फिर लिखा डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? डिसबर्सिंग वितरण अधिकारी या वितरण प्राधिकारी, सह वितरण अधिकारी, सह वितरण प्राधिकारी। बच्चों बताओ क्या लिखेंगे? यहां सह वितरण प्राधिकारी, डिसबर्सिंग अथॉरिटी, सह वितरण प्राधिकारी, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है। डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा उन्मोचन याचिका, कार्य मुक्ति आवेदन, निरस्त याचिका या सेवा मुक्ति आवेदन। यहां ए हो जाएगा उन्मोचन याचिका। 149 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा है किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? यानी 3 सही है, 1 गलत है, वो देखना है। डिफेक्टो वस्तुएं, नहीं ये वस्तुएं नहीं होता, यहां पर क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। डिस्पोंडेंट प्रतिवादी, डिटरेंट पनिशमेंट निवारक दंड, लीगल प्रोटेक्शन कानूनी संरक्षण, सही है, यानी आंसर यहां ए आएगा। फिर लिखा है किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, जी नहीं गलत है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को कहते हैं। किसे कहते हैं? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कहते हैं, तो महाधिवक्ता किसे कहते हैं? एडवोकेट जनरल को कहते हैं। किसे कहते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, है ना। मिनट्स कार्यसूची नहीं होती। मिनट्स का अर्थ होता है कार्यवृत्त, कार्यवृत्त। और कार्यसूची के लिए एजेंडा शब्द आता है। क्या आता है? एजेंडा। मतलब ये भी नहीं है। रैंडम उल्टा पुल्टा नहीं होता, आगे पीछे के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ये भी गलत है। रिकमेंडेड संस्तुत करना। रिकमेंडेड का अर्थ क्या होता है? सिफारिश करना या, ठीक है। तो सही पारिभाषिक शब्द उल्टा पुल्टा। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द दिया गया है? तो बच्चों पहला दूसरा गलत हो गया। रैंडम उल्टा पुल्टा होता है। रिकमेंडेड करना, संस्तुत करना, ये गलत है। तो रैंडमली उल्टा पुल्टा यानी आगे पीछे, यहां पर सी इसका आंसर हो जाएगा। रिकमेंडेड का अर्थ होता है सिफारिश करना। क्या होता है? सिफारिश करना। तो आंसर क्या होगा? सी। चलिए इसी के साथ ही हमारा आज के सॉल्यूशन वीडियो की क्लासेस कंप्लीट होती है। धन्यवाद।